सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। इस समय अहरौरा के पास एक मंदिर है जिसे वर्तमान में भंडारी देवी कहा जाता है, लेकिन बौद्ध साहित्य में, त्रिपिटकों में और बर्मा के, श्रीलंका के इतिहास में, बौद्ध जगत के इतिहास में इसकी कहानी ऐसे है कि महाराजा जो हर्षवर्धन थे, जिन्होंने बहुत बड़ा बौद्धों का मेला लगाया था इलाहाबाद में, जिसे वर्तमान में कुंभ कहा जाता है, वो जाट बिरादरी के थे। उनकी राजधानी थानेश्वर थी और उनकी सगी बहन राजश्री कन्नौज की महारानी थी। वो प्रॉपर जब राज्य नहीं चला पाई तो महाराजा हर्षवर्धन स्वयं थानेश्वर अपनी राजधानी ख़त्म करके कन्नौज आते हैं और कन्नौज के शासक बनते हैं। उपरांत उनकी बहन राजश्री बौद्ध भिक्षुणी बन जाती हैं और वो पूरे जहाँ जहाँ भी बुद्ध गए थे उन सब का दौरा करती हैं, भ्रमण करती हैं और इसी स्थान पे आकर के वो सोतपन्ना, सरगदागामी, अनागामी, अरहत पद को पाकर के एक बड़ी बौद्ध भिक्षुणी बनती हैं। उनका ये बुद्ध विहार था, उनका ये रहने का स्थान था। उनकी सुरक्षा के लिए उनके भाई हर्षवर्धन ने इसे किला नुमा बनाया था। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लोगों ने शोध करके, अन्वेषण करके इस जगह को खोजा है। आज भी उनकी निशानी सामने बनी हुई है, आप देख सकते हैं। मेरे साथ पूर्व मंत्री राकेश मौर्य जी हैं, वो बताना चाहते हैं, उन्होंने जो यहाँ का इतिहास पढ़ा। आइए बताइए। प्रिय मुल्क के वासियों, यह जो अहरौरा जगह है जहाँ भंडारी देवी का मंदिर बनाया गया है, जिसे परम पूज्य भिक्षु सुमित रतन थेरा साहब ने आपको बताया कि राजा हर्षवर्धन की बहन राजश्री, जिन्हें भंडारी देवी के नाम से जाना जाता है, यहीं पर महाराज अशोक ने 4 महीने वर्षावास किया है। उनके पहले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने यहाँ पर 4 महीने वर्षावास किया था। यहीं रह के किले के अंदर महाराज अशोक ने अरहत्व को प्राप्त किया था और यहीं से वो दक्षिणा पथ के लिए भी गए हैं। और जब उनको अरहत्व प्राप्त हुआ तो उन्होंने कोअरी शब्द दिया, जिसे बाद में बिगड़ा हुआ स्वरूप कोयरी कहते हैं। तो इससे देशवासियों को, दुनियावासियों को जानने की जरूरत है। यहाँ पुरातत्व की बहुमूल्य धरोहर है और महाराज अशोक का अभिलेख नंबर 14 है, जिसमें बौद्ध भिक्षु लोगों को संदेश दिया गया है कि संघ में भेद करने वालों के प्रति जो है कि सफ़ेद वस्त्र पहना कर बाहर करने का जिक्र किया है। ये भी कहानी है इतिहास में और पाली ग्रंथों में मिलती है कि जब वो यहाँ शासक बने और वो महान शासक बने, बौद्ध बने, फिर उन्होंने संगीति करा के ऐसे बौद्ध भिक्षुओं को जो तंद्रालु हैं, आलसी हैं, भेद करने वाले हैं, ईर्षा, द्वेष, नफरत करने वाले हैं, जो काम नहीं करते, खा करके बुद्ध विहारों में पड़े रहते हैं, उनको सफ़ेद वस्त्र पहनाने का जो हुक्म किया था वो इसी स्थान से जारी हुआ था, ऐसा इतिहास में विदित है। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, आप जहाँ भी हों, जिस तरह से आप बोधगया, राजगिरी, नालंदा जाते हैं, कभी यहाँ आकर के भी अपना दर्शन दीजिए और आकर के स्थान को देखिए। ये आपकी विरासत है, आपके मान सम्मान के लिए तरस रही है और आपके हस्ताक्षर के लिए तरस रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत धन्यवाद।